नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो हर पल, हर सांस में हमारे साथ है, पर हमें दिखती नहीं है। हमारा वायुमंडल। ये एक बहुत बड़ा, जटिल और जरूरी सिस्टम है जिसके अंदर ही हम सब रहते हैं। तो चलिए इस अदृश्य ढाल के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये एक रक्षक के तौर पर हमारी पृथ्वी के लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों है। कभी सोचा है कि स्पेस का जो वो खालीपन है, जो इतने खतरे हैं, उससे हमें बचाता कौन है? इसका जवाब ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है। हमारा वायुमंडल एक मल्टीफंक्शनल शील्ड जैसा है। पहली बात, ये सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। दूसरा, स्पेस से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड इसमें घुसते ही घर्षण से जल जाते हैं। और सबसे जरूरी, ये पृथ्वी पर एक आरामदायक तापमान बनाए रखता है ताकि यहां जिंदगी पनप सके। ठीक है, तो ऊपर की तरफ सफर शुरू करने से पहले एक नजर इस पे डालते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो आखिर है क्या, बनी किस चीज से है। जो हवा हमारे चारों तरफ है ना, वो असल में कई गैसों का मिश्रण है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका 99% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दो मुख्य गैसों से बना है। इसमें से लगभग 78% तो नाइट्रोजन है और 21% है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का काम बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह से आग लगने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। और ऑक्सीजन, खैर वो तो सब जानते ही हैं कि जिंदा रहने के लिए कितनी जरूरी है। ओके, तो अब शुरू करते हैं अपना सफर, बिल्कुल जमीन से ऊपर की तरफ, वायुमंडल की सबसे पहली, सबसे नीचे वाली परत में। ये है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फेयर। ये जमीन से करीबन 18 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। और हमारा सारा मौसम, बादल, बारिश, तूफान, सब कुछ, मतलब सब कुछ इसी परत में होता है। ये तो महसूस किया ही होगा कि पहाड़ों पर ठंडक क्यों होती है। वो इसलिए क्योंकि इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तापमान गिरता जाता है। हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पर यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। अगर गर्मी का स्रोत सूरज है तो इस परत को ऊपर से गर्म होना चाहिए, फिर ये नीचे जमीन से ऊपर की तरफ गर्म क्यों होती है? इसका जवाब है संवहन या कन्वेक्शन में। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बर्तन में पानी नीचे से गर्म होकर ऊपर उठता है ना, ठीक वही चीज यहाँ होती है। जमीन की सतह सूरज की रोशनी से गर्म होती है और फिर वो अपने ऊपर की हवा को गर्म करती है। ये गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह ठंडी भारी हवा नीचे आ जाती है। एक साइकिल चलता रहता है। चलिए अब इससे भी ऊपर चलते हैं, अगली 2 परतों में, जहां हमारी सुरक्षा के 2 और महत्वपूर्ण पहलू मौजूद हैं। तो क्षोभमंडल के ठीक ऊपर आती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, जो लगभग 50 किलोमीटर तक जाती है। और उसके भी ऊपर है मध्यमंडल या मेसोस्फेयर, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अब यहां एक अजीब चीज होती है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहीं पर है हमारी ओजोन परत। ये सूरज की ज्यादातर हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और इसी वजह से यहाँ का मौसम बड़ा शांत रहता है और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए ये परत बिल्कुल सही मानी जाती है। और इसके ठीक ऊपर है मध्यमंडल। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। इसको आप पृथ्वी की उल्का ढाल भी कह सकते हैं। स्पेस से आने वाले ज्यादातर पत्थर, मलबा सब यहां हवा से रगड़ खाकर घर्षण से जलकर राख हो जाते हैं। अब हम अपने सफर में और ऊपर वायुमंडल के लगभग आखिरी छोर तक पहुंच रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम थोड़े अजीब से हो जाते हैं। ये है तापमंडल या थर्मोस्फियर। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और बहुत सारे उपग्रह इसी परत में पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। यहाँ हवा के जो कण हैं उनका तापमान सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो सवाल ये उठता है, अगर तापमान इतना ज्यादा है 1000 डिग्री, तो वहां अंतरिक्ष यात्रियों या उपग्रहों को इतनी ठंडक क्यों महसूस होती है? गर्मी से पिघल क्यों नहीं जाते? इसका जवाब ऊष्मा और तापमान के फर्क में है। देखिए, तापमान तो हवा के कणों की ऊर्जा नापता है, जो यहाँ बहुत ज्यादा है, मतलब हर कण बहुत गर्म है। लेकिन यहाँ हवा इतनी पतली है, इतनी कम है कि ये गर्म कण एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं, तो वो अपनी गर्मी, अपनी ऊष्मा किसी चीज को ठीक से स्थानांतरित ही नहीं कर पाते। तो हमने वायुमंडल की अलग अलग परतों का सफर तो कर लिया। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं
और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम मिलकर हमारे ग्रह की जलवायु को कैसे नियंत्रित करता है। देखिए, हमारी पृथ्वी को ना भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास जितनी सौर ऊर्जा मिलती है वो उससे कम खोती है। इससे यहाँ ऊर्जा अधिशेष हो जाती है, मतलब अतिरिक्त ऊर्जा। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवों पर ऊर्जा की कमी होती है। अब इस असंतुलन को ठीक कौन करता है? हमारा वायुमंडल और हमारे समंदर। हवाओं और पानी की धाराओं के जरिए ये अतिरिक्त गर्मी को ध्रुवों तक पहुंचाते हैं। इस संतुलन को बनाए रखने में एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसे कहते हैं एल्बेडो। आसान शब्दों में समझे तो एल्बेडो ये बताता है कि कोई भी सतह सूरज की कितनी रोशनी को परावर्तित करके वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। जैसे इस चार्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा बर्फ वो लगभग 80 से 90% धूप को परावर्तित कर देती है, जिससे वहां ठंडक बनी रहती है। वही दूसरी तरफ गहरे रंग के समंदर ज्यादातर गर्मी को सोख लेते हैं, और यही वजह है कि ध्रुवों पर जो बर्फ की चादरें हैं वो हमारे ग्रह को ठंडा रखने के लिए इतनी जरूरी हैं। और ये जो संतुलन है ना, ये मौसम के साथ लगातार बदलता रहता है। इन नक्शों में ये साफ दिख रहा है। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, इन्हें आइसोथर्म कहते हैं। ये एक जैसे तापमान वाले इलाकों को जोड़ती हैं। अब गौर से देखिए, जमीन पानी के मुकाबले कितनी जल्दी गर्म और ठंडी होती है। बस इसी वजह से ये रेखाएं जनवरी और जुलाई के नक्शों में महाद्वीपों के ऊपर एकदम से मुड़ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत प्रणाली है जो जीवन के लिए एक आदर्श संतुलन बनाती है। लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होगा अगर हम इस हवा के घटकों यानी इन गैसों का अनुपात ही बदल दें? क्या होगा अगर हम इस संतुलन को छेड़ दें?